आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। फल्गु नदी में जलस्तर बढ़ने से जहानाबाद जिले के घोसी और मोदनगंज प्रखंड के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नंदना, मेटरा, भारथू और तुलसीपुर सहित दर्जनों गांवों में खेत, खलिहान जलमग्न हो गए हैं। घोसी प्रखंड के भारथू गांव के समीप तटबंध टूटने से सैकड़ों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को गहरी आर्थिक क्षति हुई है। मछली पालन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध इस इलाके में 50 से अधिक तालाबों में बाढ़ का पानी घुसने से करोड़ों रुपये की मछलियां बह गईं। किसानों और मत्स्य पालकों का कहना है कि लगातार बारिश और फल्गु नदी में अचानक आई बाढ़ से उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पंचायत के मुखिया हेमंत शरण उर्फ कुंदन शर्मा ने बताया कि 90% किसानों ने धान की रोपणी कर ली थी, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इधर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि उदय राजस्थान बराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने तटबंधों की मरम्मत, राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। किसानों व मत्स्य पालकों की क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। 3-4 दिन से बारिश पड़ रहा था सर। फल्गु नदी में पानी आया, बांध टूट गया, उस चलते पानी बहुत ज़्यादा आ गया। उससे तलाई 50 बीघा तलाई का नुकसान हो गया। बाकी खेती बाड़ी इसमें सब नुकसान हो गया। तालाब में क्या था? तलाई में मछली डाला हुआ था सर। कितने तालाब होंगे? तलाई यहाँ 50 बीघा में था सर। सब कितने किसान प्रभावित हुए होंगे? लगभग 30 से 40 किसान सर। कितने का नुकसान हुआ? जी, नुकसान कितना का हुआ? 30-40 किसान का नुकसान तकरीबन कितना? कितने लाख का? लगभग 1.5-2 करोड़ का सर। 1.5 करोड़ का? जी, सब बड़ा बड़ा बचा हुआ फल था, आधा किलो का। आधा किलो 1 किलो सब क्या हुआ? सब दह गया सर। उसको बचाने की कोशिश नहीं की? जी, बहुत कोशिश किया सर, नहीं बच पाया। नहीं बच पाया? जी नहीं, पानी की धारा तेज था क्या था? बहुत ज़्यादा तेज था सर, कोई रोक नहीं पाया। मतलब आदमी नहीं आ रहा जी। था करने। वैसे तो मैं मेहनत पे पानी फिर गया। जी सर, बहुत दिक्कत हुआ सर। तो वैसे में क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार क्या करते हैं सर, देखिए। मतलब एक किसान होता है जो मतलब अपने धान गेहूँ उपजाता है, जी। क्या आप लोग भी लोन लेकर के लिया था या आपने घर से पूंजी लगाया? नहीं, घर से ही पूंजी लगाया था सर। सारी पूंजी बची? जी, पूंजी तो टूट गया। सारा पूंजी टूट गया सर। क्या नाम है? सौरभ कुमार। कौन सा इलाका है? जी, भारथू जहानाबाद जिला में पड़ता है, घोसी प्रखंड में पड़ता है। एकदम बाढ़ आ गया था, पूरा जबरदस्त आया हुआ था। घर उर में पानी हिला हुआ था पूरा जबरदस्त। ये तो 100-150 बीघा में जो तलाई था, जो सब मछली तछली सब गायब हो गया। हम लोग कोशिश किए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं बचा। कारण? 1-2 गो का तलाई बचा है, बाकी सारा खत्म हो गया। कितने तालाब की संख्या कितनी होगी? कम से कम यहाँ पर 200 से ऊपर होगा तलाई। 200 से ऊपर तलाई है। पानी की धारा तेज था क्या? बहुत ज्यादा तेज था। पूरा वहाँ से कटाव हो गया है, सेत बांध बोलता है, वहाँ से पूरा कटाव हुआ और पूरा जबरदस्त पानी हिल गया, गांव में तक हिल गया पूरा जबरदस्त पानी। कितना का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? तकरीबन कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान है। 3-4 करोड़ के नुकसान है। लोन लेके बंद किए थे? हाँ, ना कुछ लोन लेके भी किए थे, कुछ घर से भी लगाए थे घर में सब। ज्यादातर इधर मछली पालक ही लोग? हाँ, मछली पालक है। ये जो पानी है, ये बहुत दिनों के बाद इतना है? बहुत दिन के बाद आया है। तब ये आया है तकरीबन 7 साल के बाद। इतना पानी 7 साल पहले आया था, इतना पानी जो तोड़ ताड़ दिया था सर। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति है कि जो कुछ होने लायक नहीं है सर। न धान होने वाला है, सब रोपा उपा था सब खत्म। पानी अभी भी जमा? अभी जमा है सब, तो पूरा खेत उत में सब जमा हो, निकलने वाला भी नहीं है। कम हुआ है लेकिन जमा? हाँ, जमा है। खेत भी प्रभावित है पूरा? हाँ, पूरा खेत खत्म हो गया। हम लोग को जितना था जो सब लगा दिया था, पूरा खत्म हो गया। तब ऐसे में तो काफी दिक्कत। हम लोग को जन मजदूर जितना लगा हुआ था सारा स्वाहा हो गया। क्या नाम? नवनीत कुमार। मुख्य रूप से किसान और मत्स्य पालक दो ही यहाँ जो थे, जो भारथू पंचायत में हैं, और ये दोनों का जान चला गया। अगर उनका जहान ही चला गया तो जान नहीं बचा। दोनों किसान भी यहाँ 90% से ऊपर रोपनी कर चुके थे, न अब उनके पास बिचड़ा बचा हुआ है, और मत्स्य पालक को तलाई दह गया है इस बाढ़ में। तो मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले वो यहाँ बाढ़
आपदा घोषणा करके सब गरीब किसानों को लाभ दिलाने का सबसे पहले कार्य करें। यहाँ कई एक गांव में घर भी गिर गया है, मोकम बिगा। अब धीरे धीरे पानी कमी है, लेकिन फिर उधर से मैसेज आ रहा है कि पानी बढ़ रहा है। उस स्थिति में तो हम लोग देखिए अब क्या होता है, उस सब ऊपर वाले के हाथ में है। कितना गांव प्रभावित होगा? ये हमारे पूरे पंचायत में ऐसे तो है 14 छोटा टोला मिलाकर, लेकिन इसमें प्रभावित 10 गांव हैं। आपके पंचायत के अलावा और भी कई गांव इसमें? हाँ, वो तो और उत्तर भी और मोदनगंज तरफ भी बहुत ग्रसित लोग हुए हैं। तकरीबन कितना गांव होगा? तकरीबन कम से कम 40-50 गांव प्रभावित इस बाढ़ से, आपदा से हुई है, फल्गु नदी की कहर से। ठीक ठीक थैंक यू। जिले में बाढ़ की समस्या है जी, कुछ जगहों पर काफ़ी, चूँकि हम लोगों का जो डेरा स्थान है उसमें 1,15,000 क्यूसेक फीट पानी का जलस्तर बढ़ गया था। उसके कारण कई जगहों पर पानी आया है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीज़न ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर संपर्क पथ भी टूटा है, 3-4 जगहों पर, जहाँ पर जिसकी सड़क है उन्होंने अपना इमीडिएटली रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। फल्गु और उसके बाद दरधा शहरी इलाकों में भी कुछ प्रभावित? जी, दरधा नदी में भी कुछ पानी बढ़ा है, बट उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग नदी के आसपास में बसे हुए थे उनको माइकिंग करके पहले ही सावधान कर दिया गया था, तो कोई क्षति नहीं हुई है। कई गाँव में पानी घुसने की बात बताई? जी, मोस्टली खेतों में पानी घुसा है, किसी आबादी में पानी घुसने की सूचना अभी तक नहीं आई है। फसल को नुकसान पहुंचा? फसल को कुछ जगहों पर ज़रूर नुकसान पहुंचा होगा, उसका हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।